जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। देश में कोरोना संकट आए के बाद कई जिनिस प्रभावित हुई, जोन में परिवहन घलो शामिल है। कोरोना के संक्रमण ला देखत हुए बस के संचालन न रोक दे गे रहिस। अब राज्य सरकार बस परिवहन के अनुमति दे दे है, फिर बस संचालक मन अब शर्त रख दे है। आज यही मुद्दा ऊपर करबो पंचायती, लेकिन ओकर पहले देखो ये रिपोर्ट। कोरोना काल रोकिस पहिया, कैसे गांव जाही जवैया। ट्रांसपोर्टर नहीं है तैयार, यात्री कैसे जाही पार। कोरोना काल में अब धीरे धीरे लोगन के दिनचर्या सामान्य होत है। ऐसे में प्रदेश के भीतर और अंतर जिला आवागमन पर राज्य सरकार है यात्री बस मन के संचालन की अनुमति दे दे है। सरकार है यात्री बस मन के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर जारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानक के पूरा तरह ले पालन करे के निर्देश दे है। फिर एती बस मालिक मन हा बस चलाए ले इनकार कर दे हैं। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के कहना है कि जब तक उनकर मांग पूरा नहीं होही तब तक ले ओमन बस नहीं चलावन। बस संचालक लॉकडाउन अवधि के पाछू 3.5 महीना के टैक्स में छूट के मांग करत है। संगे ही 6 महीना के टैक्स में रियायत मांगे है। यदि डीजल के अनुपात में किराया बढ़ाए के मांग घलो करे है और नॉन यूज बस मन ला बिना टैक्स ले खड़ा करे के अनुमति दे जाए के मांग है। फार्म के और फार्म एम के अनिवार्यता लग खत्म करे के मांग घलो शामिल है। कि जो हमारी मांगे जब तक है, क्योंकि अगर 1 जुलाई से आगे आदेश हो गया कि गाड़ियां चालू करो, तो हम उस स्थिति में नहीं है कि 100% गाड़ी चालू कर सकें। हमारा खर्चा बढ़ते जा रहा है, गाड़ियां खड़े खड़े गाड़ियों की हालत खराब हो रही, टायर सड़ रहे हैं। हम भी सरकार से निवेदन करेंगे कि टैक्स की छूट 6 महीने के लिए, किराया वृद्धि और ये आई फार्म एम फार्म में जो प्रतिबंधित है उसको खड़ी करने के लिए नॉन यूज में रखने के लिए। यदि राज्य सरकार ढाले बस परिवहन की अनुमति मिले के खबर फैले के बाद आज कई ठन बस स्टॉप में यात्री मन हा बस के अगोरा करत खड़े दिखी। यात्री मन के कहना है कि बस परिवहन ले ओमन ला बड़का राहत मिली। बस के इंतजार कर, अगर बस मिल जाती ना तो फिर अपनी सुविधा हो जाता जाने के लिए। मंदिर से जाना था, बस नहीं चलने से हम लोग को अपने गंतव्य स्थल कार्यस्थल है वहाँ तक जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उन्हें मामला में भाजपा और कांग्रेस फिर आमने सामने है। भाजपा हा बस ऑपरेटर मन के मांग ल मानत हुए टैक्स और फिटनेस में छूट दे के वकालत करते, तो कांग्रेस प्रवक्ता के कहना है कि बस संचालक मन ला डीजल के बढ़े दाम ले दिक्कत है और एखर बर केंद्र के मोदी सरकार जिम्मेदार है। लॉकडाउन खत्म करके बस वाले मन ला बोला था चालू करो, पर जोन पिछले 3 महीना में सबला नुकसान होए है ओकर मन के टैक्स पटाए के बात है, ओला जहाँ माफ करे के बात है ओकर बारे में कोनो निर्णय नहीं लेते। छत्तीसगढ़ सरकार खाली 35 रुपया के चावल दे के और अपन इतनी समझ ले है। राज्य शासन को इस पर विचार करना चाहिए कि जो उनकी मांगे हैं, अर्थात यदि 3 महीने 3.5 महीने यदि बसों का परिवहन नहीं हुआ है, बसों का चलन नहीं हुआ है, तो क्यों ना राज्य सरकार उनके करों को माफ करे, टैक्स को माफ करे। राज्य सरकार को यथासंभव मदद करेगी। कोरोना का समय है, बहुत सारी आर्थिक दिक्कतें हैं, राज्य सरकार की भी अपनी बाध्यताएं हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल में तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है। यदि उसमें संकट कमी कर दी जाए तो अपने आप जो बस मालिकों को दिक्कत होने वाली उससे उनको निजात। बस ऑपरेटर मन के समस्या अपन जगह सही है। यात्री मन ला आवागमन के होवत परेशानी घलो बड़का समस्या है और पक्ष विपक्ष के अपन दलील है। फिर सवाल है कि नियम पालन करे ले बस के खर्चा कैसे निकल ही, का भीड़ भाड़ में नियम के पालन हो पाही, बस में संक्रमण फैले ले कैसे रोके जाही, टैक्स में छूट दे जाही तो सरकार ला नुकसान हो ही, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ले किराया घलो बढ़ी, यात्री किराया ला बढ़े ले कैसे रोक ही सरकार, आवाजाही के समस्या के कैसे हो ही समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अनुमति मिले के बाद घलो बस के पहिया रुके हावे और आ यात्री मन सुनिन के आज बस चालू हो तो मन बस स्टैंड घला पहुंच गए रही ने। वहां जाके उमन ला कोनो जानकारी नहीं मिली, वहां भटकत रही ने। फिर काबर नहीं चल पाते बस और जब अनुमति दे गए है तो का तकलीफ हवे, एक ऊपर पंचायती हमन करबो। परिचय सबले पहले करा दिन हर दिन की तरह अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। प्रमोद दुबे हमारे कांग्रेस नेता भी है और बस मालिक संगठन के संरक्षक घलो हमें। प्रमोद जी जोहार आपो के। और सचिदानंद उपासने जी जुड़ गया हमें बीजेपी डाले। जोहार आपके सचिदानंद जी।
चला चर्चा की शुरुआत मोला लगते है आज प्रमोद जी आपे से करना चाहिए। काबर के अतका दिन ले हमन अगोरा करत रहेन के अब बस कब चलही, बस चले के अनुमति होगी, बाकी संघ में जतका खोले के बात रही से सब खुल गए, लेकिन बस खुले के बाद सरकार के बोले के बाद घलो नहीं खुलिस। एक का मामला का है तेरा समझाते हो थोकन। ज्योति जी, बाकी व्यापार से बस के व्यापार बिल्कुल अलग है। काबर के 3 महीना गाड़ी खड़े रही से तो एक दिन में वो सड़क में नहीं आ जाए। काबर के ओकर टायर ट्यूब मन 3 महीना में खराब हो गए, बैटरी नमो बदलना पड़ी, सीट मन ल चूहा कुतर दे है, ऐसे बहुत सारा समस्या है जेला वापिस रोड में लाए बर घलो एक एक बस मालिक ला कम से कम 1-1.5 लाख रुपया अभी शुरुआत में ही लगी। माननीय भूपेश बघेल जी और परिवहन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी ला थोड़ा धन्यवाद भी हमन एक स्थिति देवो कि हमार 2 महीना के वो टैक्स ला माफ करीस। लेकिन एक दुख ये बात के है कि हमन सब शिक्षित बेरोजगार योजना में अपन अपन गाड़ी फाइनेंस करायन, तो केंद्र सरकार ला हमन पत्र लिखे रहन कि हमार जोन किस्त है ओला उतना महीना के आप माफ करवा दो, और नहीं तो कम से कम ओकर साथ साथ ब्याज है तेला माफ करा दो, और एक साथ साथ इंश्योरेंस जो है तो केंद्र सरकार के अधीन आते। तो ये तीनों चीज पर हमन रियायत मांगे रहे, तो तीनों चीज में हमन ला कोई प्रकार के रियायत नहीं मिली। और किस्त आज हमन ला 3 महीना में पटाना इतना भारी पड़ा थे कि अभी तो छूट मिले है 3 महीना नहीं पटाना है, लेकिन चौथा महीना में ब्याज समेत और पटाल पड़ी। तो ये सबसे भारी टेंशन अब तो यही बात के है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है कि 20 दिन में डीजल के रेट है 12 से 13 रुपया बढ़ चुके हैं। और एमा अगर मैं एक सीधा उदाहरण बताऊं आप ला कि रायपुर से जगदलपुर तक मान लो मैं बस चलाता हूँ, तब पहली मोला 14,000 का डीजल लगत रही से, अब मोला 19,000 रुपया का डीजल लगी। लेकिन जब वह बस वापिस आई तब मोला सब सीट अगर भरे रही तब मोला 16,000 रुपया मिली। मतलब एक दिन में मोल 3,000 रुपया आज के समय में अपन घर से भरना पड़ी एक बस के पीछे। जब मोला कोई प्रकार के फायदा तो छोड़ दो, केवल नुकसान है, वो स्थिति में आज बस के संचालन में बहुत भारी तकलीफ के सामना करने पड़ा थे। यही बात ले लेके हमन केंद्र सरकार ला घलो गोहरायन और राज्य सरकार ते घलो जो ओकर माथत जो चीज है वो होल बात कर रहा था। ठीक है, केंद्र सरकार डहाले बात हुई से तो बोला लगते हैं अंशुमन जी थोकन सचिदानंद जी की उपासने जी हमारे संग जुड़ गए हैं पूछ नौकर से। उपासने जी, अब जैसे बस वाले मन के कहना है कि भाई अतका दिन से बैठे हैं, चलो जब राज्य सरकार के थे तो 2 महीने के टैक्स ला माफ कर दीस, लेकिन आप 20 दिन हो गए लगातार डीजल के रेट बढ़त जाते, ओकर असर कहीं ना कहीं आम आदमी तो पड़ना छे, ट्रांसपोर्ट हो जाए या कुछ हो जाए। देखो, पहले बात तो यह है कि यदि हमन बस चालू करना रही से जी तो पहले बस ऑपरेटर संघ से बातचीत करना रही से, ओकर बाद ये निर्णय लेना रही से। बिना ओकर से बातचीत करे घोषणा कर दीस कि हमन हाँ बस चलाबो, तो आज यात्री मन कैसे सब जो इंतजार करत रही से कि भाई बस आई हमन जाबो। तो पहले तो तुगलकी निर्णय है कि बात करे बिना आप अपने निर्णय कर रहे हो कि भाई हमन चालू करत हम। पूरा प्रदेश में सब दूर जो है यात्री मन इंतजार करत है। और दूसर बात यह है कि जो परिवहन जो है राज्य के विषय है, और दूसरा कोनो छत्तीसगढ़ में बस नहीं चलत है, दिगर राज्य में घलो बस चलत है। दिगर राज्य में घलो दिगर राज्य अपन अपन बातचीत करके ओकर रास्ता निकाले है। तो वो रास्ता निकाले के काम यहाँ के परिवहन मंत्री के है, यहाँ के सरकार के है कि भाई बैठका करके बातचीत करके कि हमें का सुलभ बने जा सके। सरकार तरफ से यदि कोई सहयोग मन ले 3-3, 4-4 महीना से बस खड़े है तो निश्चित रूप से ओकर मन के अवक्षण घलो है, नुकसान घलो है, वहू ला देखना है। और बस चल ही ते में सोशल डिस्टेंसिंग में उमन कतका टिकट ली, कतका बैठा ली यात्री, वो यात्री के जो किराया के नुकसान हो वो कौन दी, यह बात ला सरकार ला सोचना है कि भाई ये जतका 100 के जगह में मान लो 50 यात्री बैठाना है, तो 50 यात्री के किराया जो है वो सरकार वहन कर ही का कि बस ऑपरेटर वहन कर ही। ये बात के पहले बातचीत का बैठकर करके बातचीत करना रही से, तब जाके आज ये समस्या खड़ी नहीं होती। इसके आज मन सब जगह ढिंढोरा पीट गया कि बस चालू हो ही, पीट थपथपा पर बट चालू कर बोल। प्रमोद जी से पूछ रहे थे ना, प्रमोद जी तो कांग्रेस से भी जुड़े हुए और बस संघ से भी जुड़े हुए। प्रमोद जी, आप मन पहली बात हो रही सरकार से, तो क्या बात हो रही से राज्य सरकार से? अंशुमन जी, लॉकडाउन पहली बार हो है देश में जी। 1000 प्रकार के व्यवसाय है
आज बस वाला मन से सरकार बात कर ही, कल मोबाइल वाला से बात कर ही, परसों पंडरी वाला से बात कर ही, ये संभव नहीं रहा है। सरकार के जो चीज़ आवश्यक अत्यावश्यक श्रेणी में जो होते, जिसे अभी भी आप मन देखा तो टाकिज ला बंद रखे है, तो सरकार है अपन गाइडलाइन के अनुसार ही निर्णय लेते। अब जहाँ तक यात्री परिवहन के बात है तो ये अत्यावश्यक सेवा में घलो आते, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज बस चालू करे के पहले वो डीजल के रेट है इतना ज़्यादा बढ़ गए है कि ओकर भरपाई करना वो वाइबल नहीं है। वो बस हम चला लेबो तो, लेकिन हम अपन बात का तो रखबे करबो ना केंद्र सरकार से कि 4 चीज जो है, टोटल 7 चीज में 4 चीज केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे मैं आप लोग बताया कि इंश्योरेंस है, तो आज इंश्योरेंस के पैसा उतके गाड़ी में हमला एक बस के करीब 40 से 50 हजार रुपया हमला इंश्योरेंस पटाए ले पड़ते। आप अगर बात करूँ EMI के, तो हमें तो शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत हम अपन बस तो बैंक से फाइनेंस कराए हैं, उसमें कोई रियायत नहीं है, ब्याज में कोई रियायत नहीं है। और वैसे राज्य सरकार के जब हम मांग करें तो वह 2 महीना टैक्स माफ कर दे, 1 महीना बार आ जाओ निवेदन करल के रहन, तब मोहम्मद अकबर जी ला हम अपन ज्ञापन दे हन कि जून महीना के घलो हमारा टैक्स माफ कर दे के, तो कहीं इसके कैबिनेट की बैठक में आश्वस्त करे कि यह हो जाए। तो कुल मिला के अगर देखे जाए तो बस सीधा चालू करना आज कठिन काम है। ओखर कारण ये है कि आज मान लो मैं बस चलाता हूँ, मोड़ते मान लो 15 ठी बस है, तो 15 बस में आज मैं सब ले चालू कर दूं तो सवारी च नहीं मिला थे आज के डेट में। तो 3 महीना में आदमी यहाँ अपन घर ले आज 5 से 10% निकला थे आदमी यहाँ, और सीधा बस में वो अगर बैठे के बात कहीं करबे तो सवारी घलो नहीं मिला थे, और दूसरा वाइबल नहीं है वो बस चलाना आज के समय में। ते पाए के हमन अभी सीधा चालू नहीं कर सकतन, बिना बातचीत करे ये बस चालू हो ही नहीं सके। प्रमोद जी, राज्य और केंद्र के झगड़ा में पाला में तो आम आदमी तो पिसा था, अब कई जन बैठे छे, कहूँ भाई दिनचर्या तो धीरे धीरे सामान्य हो गए, और ये तो हम मान के चल ना कि कोरोना काल में धीरे धीरे इसने चलना है मल्ला, तो कोई ना कोई समस्या के हल तो निकालने के लिए पड़ी। उपासने जी, प्रमोद जी ये कहा थे कि 7 में से 4 जिन मुद्दा है वो केंद्र सरकार के है, किस्त माफी के, बीमा राशि है और ब्याज है और डीजल है, तो केंद्र सरकार ने भी सोचना चाहिए। भाई राज्य सरकार तो 2 महीने टैक्स माफ कर दी, तीसरा बार बाबू बात कर ही कहा थे कैबिनेट में। केंद्र के मामला को एक राज्य के नो है, छत्तीसगढ़ के जी, पूरा देश के मामला है, और पूरा देश के मामला तो यही मेरा समस्या पैदा हुआ था, बाकी प्रदेश में पैदा नहीं हुआ था समस्या, वो डर बातचीत नहीं हुआ था। भाई तो हम तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, आप मन कुछ सुझाव दे हो का सच्चिदानंद जी? कहा थे जतका बात प्रमोद दुबे जी कहा थे, जतका बात पहले सरकार अब कहा थे कि सबों जत से बात थोड़ी करी। बस के मामला अलग है, किराना की दुकान खोलना मामला अलग है, कपड़ा दुकान खोलने का मामला अलग है, लेकिन बस वाला मामला है। 3 महीने से बस खड़े है, बस चल ही तो कतका यात्री मन जाही, वो सबके विचार जो है सरकार ला बैठ के यात्री संघ के अध्यक्ष मन से करना रही से, परिवहन संघ के अध्यक्ष मन से कि भाई आप मन तैयार हो का बस चलाए भर के, ऐसे ऐसे समस्या आने वाला है, वो समस्या के निराकरण आप लोग करना है। यदि केंद्र के घलो बात हुई तो 1 दिन में तो हो जाए, हो नहीं जाए। आज ये समस्या है तो केंद्र ला लिखी, सरकार लिखी, यहाँ के यात्री संघ के अध्यक्ष लिखी, बस में ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष लिखी, ऐसा तो कोई नहीं है कि केंद्र ला तत्काल पता चल जाए भाई ये समस्या आवत है तो यही हाल 1 दिन में कर दो, ऐसा तो नहीं है ना। प्रशासनिक काम है, सरकारी काम है, तो आज लगता है प्रशासनिक और सरकारी काम के जानकारी ना उपासने जी प्रमोद दुबे जी ला भी घलो हावे, वो कहा था कि जवाब दूं अबर दे के सुनत घलो हावे। जतका जन हमर पंचायती ला देखत होई ओमा गांव गवई के मनखे मन ज्यादा रहत होई, और इकर मन के काय टैक्स है, काय पंचायती है, तेला का समझी, हमला ये जानना हवे कि भैया बस कब चली, एक जगह ले हमन कब जाबो, तो ऐसे में तो चालू नहीं हो पाई। प्रमोद जी, ज्योति जी, लगभग 17,000 करीब बस है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और हमारे व्यापार से जुड़े हुए 1 लाख परिवार है। तो हम मतलब देखो कि हम जहर खाक मर जान, खाली यात्री, अरे हमरो परिवार है, हमरो नान लड़का है, हमरो परिवार है, तो वो मतलब तो देखना पड़ी कि हम बैंक से फाइनेंस कराए हैं, हमार का स्थिति है ओकर बारे में सब ला देखे तो पड़ी। तो आज बड़े स्थिति ये है। और एक बात जो सच्चिदानंद भैया कहा रही से कि पूरा देश के लिए बात होना चाहिए। 6 राज्य ऐसे जिला अंशुमन जी जाना थे, वो अभी 1 महीना पहले बस ला चालू कर रही ने, ओखर बाद वो 10-15 दिन चलाए के बाद वो वापिस बस ला बंद कर दी। काबर अब
सरकारी बस ला जब सरकार मन नहीं चला सकीस तब प्राइवेट आदमी के कनिहल टोर टोर के थोड़े कोई बस ला चालू कर लूँ। आखिर भाई हम मन तो व्यापार करत हन तो कुछ न कुछ तो रियायत देल पड़ी ना, तब तो हमन ऑक्सीजन मिली, तब तो हमन जी सकबो। प्रमोद जी समस्या के समाधान तो करे पड़ी, जैसे में के है कि आप मन के एक मांगे फॉर्म के और फॉर्म एम के एक अपन अनिवार्यता खत्म करे मांग करते, ये का हरे फॉर्म है एक से का समस्या का समाधान हो जाएगा। ये है बहुत बड़े एक चीज है जिसमें रियायत अगर सरकार दे दी मान लो तो मोर तीन मान लो 15 बस है, अब मैं यहाँ 5 ठी बस ला मान लो चालू कर सकत हो, 10 बस ला मुझे खड़ा करना है, तो ये आई फार्म में मैं अपन बस ला खड़े करे के अनुमति सरकार से मांगू, और बदला में सरकार टैक्स नहीं लेवाए। अभी बाध्यता ये है कि मोर गाड़ी चले तो झन चलाए, मोला महीना में टैक्स पटाना जरूरी है, वो सबसे भारी तकलीफ है, और यही तकलीफ के कारण बस वाला मन पीछू हटत है। मुख्य मुद्दा यही अरे ये है पूरा जतका राज्य है तो उड़ीसा राज्य में ये घोषणा हो गए हैं और कई राज्य में एक घोषणा हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्य ऐसे है। आज हम उनके परिवहन आयुक्त महोदय से हमन निवेदन करे हन कि हमन ला गाड़ी खड़े करे के अनुमति एडवांस टैक्स के बगैर हमन ला दे दो, तो धीरे धीरे बस के शुरुआत हो जाए। और सबसे भारी दिक्कत अंशुमन जी ये है ना कि आज तो डीजल के रेट में आगे लग गए हैं। वो पास्ते जी ओखर पर आते में अब मान लो डीजल के रेट पर कोनो बातें नहीं करते थे और कहा थे कि मान लो कि चिट्ठी नहीं लिखे। हमन 2 महीना से लगातार केंद्र सरकार के माननीय परिवहन मंत्री जी ला और जोन इंश्योरेंस से संबंधित जोन चीज है तेकर पर हमन माननीय प्रधानमंत्री जी ला हमन चिट्ठी लिखे हन, तो जोन आदरणीय सीतारमन जी ला हमन EMI पर अपन चिट्ठी लिखे हन कि हमारे अत्यावश्यक सेवा में आते ये लोग बाकी व्यापार से या उद्योग से लोग मत जोड़ो, सेवा काम है। उपासने जी आप मन कहा रहे कि चिट्ठी लिखे मांग करे, तो ये प्रमोद जी कहा थे कि हम चिट्ठी लिखे की के अब लिखे है कि नहीं लिखे है अब क्या मालूम है, मैंने बोला थे तब बता थे तो लिखे घर होगा बतियाल पड़ेगा थोड़ी है जी लिखे हुए क्या मालूम क्या लिखे है क्या नहीं लिखे है। अब ये मेरे तो कोनो कुछ बोल देते लिखे। अच्छा जैसे आप मन कहा रहे एक राज्य के विषय नहीं है उपासने जी, आप मन कहा रहे एक राज्य के विषय नहीं है, दाम कम होते पेट्रोल के दाम कम होते तब वो टिकट ला कम करते का जब डीजल पेट्रोल के दाम कम होए का टिकट चलत रहते हाल धमतरी जाना है तो देखे में ऐसे आधे का 1 रुपया के दाम कम होते 2 रुपया पा जाते हैं, तो उसका में तो चला दे जब कम में चला लेता, जब कम में चला लेता, कम में घलो वक्त टिकट लेता, बढ़ते तब बढ़ाई के बात करता, तो भाई ते जब कम होते तब कम घलो करे करना। और ये जो टैक्स के मामला है केवल वही टैक्स के खातिर थोड़ी देर बस खड़े हो जाए, तो ये तो टैक्स आगे पीछे दुआए के बात रहते, ये सेंट्रल के मामला है तो ये दूसर राज्य में घलो चला थे, तो तोरच राज्य में थोड़ी चला थे भाई कि यही बातें थे बस ला खड़े कर दे। और परिवहन तो राज्य के मामला है, तो राज्य के भीतर बस चला था, कोई राज्य के बाहर बस चला के भी बात तो है, केवल अंतर्राज्यीय बस चले के बात है, तो तेमे तो राज्य के पूरा मामला है। टैक्स के बाद तो हर मामले में टैक्स लगते है, तो वो टैक्स का केंद्रीय विचार होते हैं। छत्तीसगढ़ में काय से पेच फंस गए बोला लगता है आपके बात से चल ही छत्तीसगढ़ में राज्य के व्यवस्था में बस चलना है, कोई केंद्र सरकार की व्यवस्था में बस नहीं चला थे। ये बात ला तुम समझो, जनता घलो समझ, लेकिन हेमंत जानबूझ के कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के सभापति है, तो केंद्र ला हर मामला में घेरना चाहिए। ये बात है हेमंत के जबान में हो गए है। तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे सरकार कौन बढ़ाते? सचिदानंद जी यही तो बता देते हो, पेट्रोल डीजल के दाम ला कौन बढ़ाते? भूपेश सरकार बढ़ाते का बात कहना है। जब डीजल पेट्रोल के दाम कम होते तो कब बार बस के भाड़ा कम करे है बताओ कि भाई भाड़ा कम डीजल के रेट कम बहुत जी मोला लगते है बड़ा कन सवाल है रिसाय घलो हवे उपासने जी बस ला नहीं चला दो आप लोग घलो कर दे देते हो पेट्रोल डीजल के दाम आज तक के मैं जब तक जाना था तब तक डीजल के रेट ला कम तो अभी तक के हो ही नहीं है। जो मैं है सचिदानंद जी विश्वास दिलाता हूँ जो दिन डीजल के रेट कम हो जाए वो दिन यात्री किराया ला आपके निर्देशन अनुसार तुरंत कम कर दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये ज्योति जी कि ये पहली बार होते कि 20 दिन में सीधा 12.5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाते तो वो आदमी सही लेते सही लेके। अब असहनीय है कि 12 रुपये 1 लीटर डीजल में कहूँ रेट बढ़ गए तो यात्री के का हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये बात के कि बस वाला की दिक्कत नहीं है, बस वाला अपन बस तक कैसे चलाई पहला चीज। दूसरा यात्री किराए में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई
जेमा बस भी चल जाए। अच्छा, आज और के ये भी आज के अतका बातचीत हमन करत हन समाधान अंशुमन दिखना जी। ये सच्चिदानंद जी अपन बात रखा थे, आप मन अपन पीरल रखा तो हमन कहा थन जनता बर प्रतिक्रिया लेबर ते चालू कब होही, का समाधान निकली तुहुल बताहू का? देखो दोनों मतलब कुछ हिस्सा केंद्र ला भी देखेल पड़ी और राज्य सरकार ला भी सोचल पड़ी और बस ऑपरेटर ला भी सोचल पड़ी। यदि एमन आम आदमी पर सोचा थे हम ये नहीं कहते भाई कि फुल प्रोजेक्ट बस ला चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके ही चालू करो, काबर उसका भीड़ अभी मिले भी नहीं, लेकिन जतका मिला थे वो काफी है। काबर जिन हिसाब से दिनचर्या सामान्य हुआ थे, काम काज शुरू हो गए, तो एक बार बहुत जरूरी कि आवागमन के साधन भी वैसे मिलना चाहिए, तभी तो चीजें सामान्य हो जाए। कोरोना में प्रमोद जी कही कहा रही कि टायर ट्यूब खराब हो गए, ज्यादा दिन खड़े खड़े में तो इंजनों खराब हो जाए। अब एक एक समाधान दोनों जन से ले लो आपकी भाई उपासना जी, आपके हिसाब से क्या इसे होना चाहिए कि बस चालू हो जाए? प्रदेश सरकार ला रास्ता निकालना चाहिए। मामला प्रदेश के है, टैक्स तो खैर आगे पीछे पट जाते, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, वो बात न है, लेकिन प्रदेश सरकार ला जो यात्री मान ला दुविधा न हो, दिक्कत न हो। आज तक तो बेचारा मान उतरे से मान लो ट्रेन से आते तो टैक्सी करके जाते रही से धमतरी, तो उसका पैसा लागत रही से। अब तो बस चालू हुई, कम पैसा में जाके सुविधा मिल जाए। राज्य सरकार ला पर प्रदेश के यात्री मन के सुविधा ला विचार करना चाहिए। चलो, ये आपके सुझाव है कि प्रदेश के सरकार ला प्रदेश के जनता चिंता करना चाहिए। प्रमोद दुबे जी, आपको बता दो कब कतका दिन में बस चलिए और का समाधान सोचे हो आप? ज्योति जी, सबसे पहले ये बात समझना पड़ी कि जतका बस मालिक है उमा 80% बस मालिक जो है तो गाँव गौतरी के हरे, और शिक्षित बेरोजगार योजना में हमारे अपन बस ला फाइनेंस कराए हैं बैंक से। ठीक है, अभी हम उनके ब्याज माफ नहीं हुए, हम उनके किस्त माफ नहीं हुए, वो स्थिति में हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करे हैं कि हमन ला तत्काल कुछ तो रियायत दे दे, हम उनके बस के किस्त ला तो कम से कम माफ कर दे उतके दिन के, केवल 3 महीना के, हम बाकी नहीं चाहतन। राज्य सरकार से हम मांग करें तो राज्य सरकार है 2 महीना के टैक्स ला माफ कर दे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है डीजल के रेट के, और उमा अगर हमन ला बस आई फार्म में अगर दे देते खड़े करे की अनुमति, तो हमन आज 30% बस ला निश्चित रूप से चलाए की स्थिति में आ जबो। आज मुश्किल यही बात के कि पूरा टैक्स सब बस के भरना पड़ते हैं। हाँ। वही मांग हम सरकार से करे हैं, तो ये अगर हो जाते तो निश्चित रूप से आप समाधान के रास्ता बता दे हो। मोला लगते पंचायती के माध्यम से राज्य सरकारों सुनत है और सच्चिदानंद जी सुनत हो, तो मोला लगते केंद्र सरकार तक घलो बात पहुंच जाये। बहुत बहुत धन्यवाद। मोला लगते अब जनता पर सोचे के बेरा घलो हावे। जय जोहार।